मंच में सुबह ही आपसे राजेंद्र जी 11 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नहीं कर दी मैंने। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व था कि कल जो कुल्लू मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और यहीं से वो पूरे स्टेट के जो लाभार्थी है उनसे भी संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। जब से परमात्मा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, और अगर देखा जाए तो आप सबके सहयोग से, क्योंकि जनता तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी भी सरकार की कोई भी योजनाएं जो क्रियान्वित होती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान प्रेस के मित्रों का रहता है, क्योंकि आपके माध्यम से जहां सरकार या हमारी पार्टी या पब्लिक रिलेशन ऑफिस लोगों को इसकी जानकारी जुटाता है, परंतु अधिक जानकारी अगर सरकार की योजनाओं का पहुंचता है तो उसमें प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान के माध्यम से जब प्रत्येक व्यक्ति तक वो योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो जब हमारा अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी जब उस लाभ को लेकर अपने आर्थिकी मजबूत करता है या विकास की गति में शामिल होता है, तो देश अपने आप विकास और प्रदेश जो है विकास की गति पकड़ता है। मैं विशेषकर जब से परम आदरणीय सामान्य प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली और उसके बाद जो उन्होंने योजनाओं को लागू किया, कि वो योजना ऐसी थी कि 2019 में 300 से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली, क्योंकि वो बिल्कुल एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनकी माताजी ने लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। उनको पता था कि गरीबी क्या चीज होती है, तो उन्होंने उसको सहा और जो भी चीजें उन्होंने योजनाएं लागू की, चाहे आप पहला 15 अगस्त का 2014 का उनका लाल किला से भाषण सुने तो उन्होंने टॉयलेट की बात की, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री एक लाल किले के प्राचीर से इतनी महत्वपूर्ण इवेंट पर ऐसी बात कर रहा। परंतु धीरे धीरे जब पता लगा कि हमारी माताओं बहनों को जो जिनके घर में शौचालय नहीं थे, क्योंकि रात के अंधेरे में उनको निर्वर्तित अपनी उस शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो धीरे धीरे सबको पता लगा कि इसका कितना महत्व है। और कल जो विशेष रूप से जैसे डबल इंजन की सरकार केंद्र में श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ आदरणीय जयराम ठाकुर जी, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, क्योंकि कल विशेष रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस विषय को लेकर यहाँ पर कुल्लू आ रहे हैं, वो गृहिणी सुविधा योजना जिसके लिए वो कल यहाँ आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने शुरू की कि हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि हमने अपने आंखों से भी देखा है कि हमारी माताएं लकड़ी से धुआं से हमको खाना बनाती थी, और मुझे लगता है कि उस धुएं के कई सिगरेटों का धुआं जिस प्रकार से लोगों के फेफड़ों को या उसको कष्ट पहुंचाता है, बीमारी का कारण बनता है, तो लकड़ी के धुएं से भी माताओं बहनों को उससे बीमारी बनती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों गृहिणियों को गैस का कनेक्शन दिया, ताकि एक तो जहाँ पर हमारे जंगल बचें, वहाँ हमारी माताएं बहनें जो हैं बीमारी से जो ग्रस्त हो रही हैं धुएं के कारण, उससे भी निजात पाए जा सके। और उसको आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की सरकार गृहिणी योजना के तहत जो भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो परिवार नहीं आए, उन परिवार के मातृशक्ति के जो उनकी मुखिया के नाते उन्होंने बिल्कुल मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो कार्य किया,
वो बड़ा सराहनीय है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि जहां मैं कुल्लू जिले की बात करूं, कुल्लू जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, कुल्लू, मनाली, बंजार और आनी। कुल्लू में 5,814 पात्र व्यक्तियों को जो है वो गृहिणी योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए और कुल मिला के पूरे जिला में 17,559 गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए। और उसके उपरांत 2 बार मुफ्त में सिलेंडर भराए गए, जिसमें जो प्रथम बार जो रिफिल हुआ है कुल्लू जिले में 15,704 लोगों ने प्रथम बार जो रिफिल किया, जो मुफ्त दिया गया, वो इतने लोगों को मिला। और दूसरी बार जो रिफिल करवाया गया वो 6,866 लोगों को, पात्र व्यक्तियों को जो है वो गैस जो है रिफिल करके मुफ्त दी गई। और जहां तक मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो पूरे कुल्लू जिला में 11,696 इतने परिवारों को जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी जहां इसका शुरुआत करेंगे, इसकी सारी योजनाएं करेंगे, भाई वो बीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो लाभार्थी है उनसे संवाद भी करेंगे। और इसी प्रकार कई योजनाएं जो मैंने आपको कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को इसका लाभ कैसे पहुंचे, वो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच, वो सोच तब हुई जब वो एक गरीब परिवार से निकले। क्या एक परिवार में जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, किस प्रकार से उसको कहाँ किस कारण से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनका आपने पहला उद्बोधन सुना होगा, जब पहली बार लोकसभा के वो मंदिर में प्रवेश किया, सबसे पहले उन्होंने सीढ़ियों पे माथा टेका और उनका पहला भाषण था मेरी सरकार, यानी मोदी जी की सरकार, 2014 की बात कर रहा हूं। मेरी सरकार यानी भारत की सरकार गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, दलित, पिछड़े और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की सरकार है। और अगर आप योजनाएं देखें, चाहे गृहिणी योजनाएं देखें, चाहे आप आयुष्मान भारत देखें, उसके बाद अगर आप डबल इंजन की सरकार करें, हिम केयर देखें, स्टार्टअप देखें, कई प्रकार किसान सम्मान निधि देखें, मतलब कई प्रकार की योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं, क्योंकि ये बार बार आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, इसलिए मैंने प्रमुख योजनाएं और विशेषकर मैंने गृहिणी योजना की बात इसलिए की क्योंकि कल इस विषय को लेकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और मैं एक और आपको बधाई देना चाहता हूं कि अभी 15 अगस्त को जो आयुष्मान और हिम केयर के माध्यम से कुल्लू में 100% लोग जो है इनरोल हो गए हैं, उतने परिवार। और इसके कारण ही हमारे जो डॉक्टर सुशील जो सीएमओ है, उनको उनके अवार्ड भी हेल्थ डिपार्टमेंट को 15 अगस्त को यहाँ पर दिया गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति बीमार होता है, क्योंकि भगवान करे किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी ना लगे, परंतु हम जिस समाज में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दुख, बीमारी, खुशी, गमी चली रहती है। मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा, जब मैं पंचायत में भी था, कमेटी में भी था, कई बेचारे ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते थे, या तो वो इलाज नहीं करवा पाते थे, उनके आंखों के सामने उनका परिवार का सदस्य बिना इलाज के वो दम तोड़ देता था। अगर इलाज भी करवा पाते थे तो अपना जमीन या अपना खेत को गिरवी रखते थे या उसको बेच देते थे। उसके उपरांत भी कई ऐसी गंभीर बीमारियां थी कि जमीन और खेत बेचने के बावजूद भी उनका परिवार का सदस्य भगवान को प्यारा हो जाता था। उसके बाद एक तो परिवार के सदस्य का जाना, उसके ऊपर उसके पास खेत खलिहान से वंचित हो जाना और गरीबी का और दंश झेलना। तो जो आयुष्मान भारत और हिम केयर के माध्यम से कोई परिवार ऐसा हिमाचल में नहीं है, अगर किसी ने अपने आप को इनरोल नहीं किया होगा वो अलग बात है, परंतु हर परिवार, मुझे लगता है कि कर्मचारियों को छोड़कर, मैंने भी हिम केयर लिया है, परंतु ठीक है मैं इसका लाभ नहीं लेता, परंतु मैंने भी कि भाई सरकार के हर व्यक्ति तक कोई ना कोई योजना का लाभ पहुंचा है। 5 लाख रुपए कम रकम नहीं है, एक गरीब परिवार के लिए तो बहुत बड़ी रकम है।
और अगर दाखिल हो जाए और हिम केयर या आयुष्मान भारत हो तो उसका दाखिल होने पर मुफ्त इलाज होता है, चाहे 20,000 का, 30,000 का। मतलब एक परिवार में 5 सदस्य 5 साल तक एक साल तक 5 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं, और भगवान ना करे किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो। परंतु हम जिस समाज में रहते हैं, जिस गृहस्थ जीवन में रहते हैं, सुख दुख और बीमारी लगी रहती है। तो मेरा आपसे आज यही बात करनी थी कि केंद्र की और प्रदेश की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, किस प्रकार से कई प्रकार की योजनाएं, चाहे युवाओं को आप लोन के, मुद्रा लोन के माध्यम से 30% की सब्सिडी है। और एक मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब से ये सरकार जयराम जी के नेतृत्व में बनी, ये जो हमारा कल्याण अधिकारी का जो दफ्तर है, इसमें जो पेंशन की योजनाएं शुरू हुई, $23,430 नए लोगों को पेंशन मिली, और कुल्लू जिला की बात कर रहा हूं। और कुल मिला के आज तक 47,533 लोगों को पेंशन मिलती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इस 47,533 में आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में आधे लोगों को और ज्यादा पेंशन, जो 70 साल में नहीं दे पाए, वो ये 5 साल के अंतराल में, लगभग 4.5 साल के अंतराल में मिली। ये एक गरीब के लिए, एक अपंग के लिए, एक विधवा बहन के लिए, एक अब तो जो 60 और 65 साल के कोई भी, चाहे उसके इनकम ग्रुप कुछ भी हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी योजना है। और इसके पीछे भाव क्या था? जो पहली बार उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई, पहले उन्होंने 70 की, अब 65 की, और महिलाओं के लिए 60 की। उसके पीछे भावना ये थी कि कोई भी जब इस आयु को पार कर जाता है, तो जब परिवार में उसके पास कहीं से पैसा आता है, सरकार का जब पैसा 2-3 महीने के बाद उसके पास 1500 पर महीना, किसी को 1700, किसी को 11.5, इस प्रकार की कैटेगरी के हिसाब से कि विधवा को कितने, अपंग को कितने, 60 साल से ज़्यादा आयु वालों को कितने, 70 साल से। क्या होता था, जब उसके पास पैसा, मैं एक गाँव में गया तो उस दिन की पेंशन आई एक हमारे बुजुर्ग के पास, तो उसके आगे उसके नाता नाती, पोते पाती कि भाई आज दादाजी के पास पेंशन आए। फिर दादाजी जब उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 25, वो गर्व महसूस करते थे कि मैं अपने पैसे से अपने पोतों को कुछ ना कुछ लेने के लिए दे रहा हूँ। ये एक सम्मान की बात है। इस प्रकार की योजना है। और कल मेरा आपसे निवेदन है कि कल जब मुख्यमंत्री जी आए, जिस प्रकार से वो जो भी यहाँ चर्चा करें, उसका जो भी लोगों तक, जो पात्र व्यक्तियों तक उसके किस प्रकार से पहुंच और लाभ ले सकें, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा। मेरा इतना ही इस विषय को लेकर आपसे आज मिलना था। काफ़ी दिनों के बाद आप मिले, और सबसे बड़ी बात कि भाई आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में आए, इसके लिए मैं आपका ऋणी भी हूँ। ऋणी तो मैं शुरू से हूँ, जब से पीपल यात्रा हमने शुरू की, आप इसको दशहरे तक ले गए। आज मैं जहाँ पर भी हूँ, उसमें जहाँ भगवान का और जनता का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा योगदान मेरे जो पत्रकार साथी हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। इतना ही मेरा निवेदन है। आपका आभार व्यक्त मैं सुबह ही आपसे राजेंद्र जी 11 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व था कि कल जो कुल्लू मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, और यहीं से वो पूरे स्टेट के जो लाभार्थी है उनसे